नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट अमित वाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल कानून का ज्ञान के माध्यम से आपके समक्ष एक बार पुनः मुखातिब हूँ। आपसे निवेदन है कि मेरे यूट्यूब चैनल को यदि आपने आज तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाले आगामी वीडियो जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोज़मर्रा के जीवन से जुड़ी जानकारियाँ उपलब्ध कराने वाले हैं, वो आप तक पहुँच सकें। आज जो मैंने कानूनी मुद्दा जो रोज़मर्रा के जीवन से जुड़ा हुआ है, आपके लिए उसकी जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है, वह है PIL। साथियों मित्रों, में आपने रोज़मर्रा के जीवन में सुना होगा या पेपर में पढ़ा होगा कि PIL दायर की गई है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन किया गया है, या जिसे हिंदी में जनहित याचिका बोलते हैं, वह न्यायालय के समक्ष दायर की गई है। सबसे पहला सवाल यह है कि यह याचिका कौन व्यक्ति लगा सकता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर आम नागरिक यह याचिका दायर करने के लिए सक्षम है। हर व्यक्ति इस याचिका को दायर करने के लिए सक्षम है। कोई भी सोशल वर्कर इस याचिका को दायर करने के लिए सक्षम है। अब यह याचिका कहाँ लगाई जाती है, यह प्रश्न यदि आप समझें तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि PIL किसी भी सिविल न्यायालय में दायर नहीं की जा सकती है। PIL को सुनवाई करने का अधिकार सिविल न्यायालय को नहीं है। PIL को सुनवाई करने हेतु आपको माननीय हाई कोर्ट या माननीय उच्च न्यायालय या माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करना होगा। PIL आप केस के रूप में सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में दायर कर सकते हैं या अपने एडवोकेट के माध्यम से दायर करवा सकते हैं। आप स्वयं भी यह याचिका लगाने हेतु सक्षम हैं। यदि आप उस मुद्दे से पूरी तरह से अवेयर हैं, उसके संबंध में पूरी जानकारी का एनालिसिस करके, उस पूरी जानकारी इकट्ठी करके आप इन दोनों न्यायालयों में अप्रोच कर सकते हैं। अब मित्रों, मैं बताना चाहूँगा कि यदि PIL में एक बड़े जन समुदाय का मुद्दा इन्वॉल्व नहीं है, एक बड़े जन समुदाय के हित इफेक्टेड नहीं होते हैं, तो वह PIL आपकी न्यायालयों में नहीं चलेगी, खारिज कर दी जाएगी। या उसमें कोई आपका निहित स्वार्थ है या आपका व्यक्ति विशेष का उसमें कोई स्वार्थ है या कोई हित इन्वॉल्व है, तो वो PIL इन न्यायालयों के द्वारा खारिज कर दी जाएगी, निरस्त कर दी जाएगी। आपने पेपरों में पढ़ा होगा कि कई बार ऐसी याचिका खारिज की जाती है और उनमें हैवी कास्ट इम्पोज की जाती है। हैवी कास्ट इसलिए इम्पोज की जाती है या वो ऐसी याचिकाएं होती हैं जिनमें व्यक्ति का स्वयं का स्वार्थ होता है या बड़े जन समुदाय का स्वार्थ उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। ऐसे मुद्दों को जब लेके आप एज अ PIL कोर्ट के सामने जाते हैं तो कोर्ट उसको बारीकी से संज्ञान करने के बाद, उसका अवलोकन करने के बाद उसको खारिज कर देता है कि ये मुद्दा PIL का नहीं है या यह मुद्दा पब्लिक इंटरेस्ट का नहीं है, इसमें आपका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ जुड़ा है। और ऐसे जो विषय हैं, यदि आप ऐसे विषय को लेकर जाते हैं तो न्यायालय कई बार हैवी कास्ट भी लिटिगेंट के ऊपर इम्पोज करता है। अतः आपको यह विशेष रूप से बारीकी से उसका एनालिसिस करना है। उस मुद्दे में आपका स्वयं का या किसी व्यक्ति विशेष का कोई स्वार्थ इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, बल्कि यह मुद्दा एक बड़े जन समुदाय के हितों को प्रभावित करने वाला होना चाहिए। तभी आप उसको एज अ PIL कोर्ट में दायर करके माननीय हाई कोर्ट या माननीय सर्वोच्च न्यायालय से PIL के माध्यम से याचिका को जारी करवा सकते हैं, याचिका के माध्यम से रिट जारी करवा सकते हैं। अब आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे मुद्दों पर आपको गहन एनालिसिस की आवश्यकता होती है, एक बड़ी स्टडी की आवश्यकता होती है। तत्पश्चात ही, चूँकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये देश के बहुत बड़े न्यायालय होते हैं, इनके समक्ष जाने के पहले आपको उस मुद्दे के बारे में पूरी तरह से एनालिसिस करना है, आंकड़ों को इकट्ठे करना है, तभी आप यह याचिका दायर करें। यदि आपने अपनी एनालिसिस, अपनी स्टडी, अपनी रिसर्च थोड़ी सी पुअर रखेंगे तो निश्चित रूप से आपकी यह याचिका खारिज हो जाएगी, इन न्यायालयों के द्वारा नहीं सुनी जाएगी या इन न्यायालयों के द्वारा इन याचिकाओं पे फिर संज्ञान नहीं लिया जाएगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होने वाली है साथियों। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपसे शेयर की, इस जानकारी को अपने साथियों को भी शेयर करें। और रोज़मर्रा जब आप पेपर में यह पढ़ेंगे कि यह PIL में ऐसा ऑर्डर हुआ, तो आप भली भांति समझ पाएंगे कि यह मुद्दा पब्लिक इंटरेस्ट का था, न्यायालय ने इसको खारिज क्यों किया, या न्यायालय ने पत्र को एज अ PIL मान के उसमें संज्ञान लेते हुए उसकी सुनवाई की, उसमें आदेश जारी किए और लोगों को, एक बड़े जन समुदाय को रिलीफ दी, उनको अंतोष प्रदान किया। ये सारी बातें आपके प्रॉपरली समझ में आएंगी।
ऐसी ही जानकारियाँ लेके मैं अपने वीडियो के माध्यम से, जो कि ज़मीन से जुड़ी होंगी, कानून की ऐसी बारीकी जानकारियाँ जो कि आपको रोज़मर्रा के जीवन में बहुत ही उपयोगी होने वाली हैं, लेके आता रहूँगा। आपसे पुनः निवेदन करता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो भी आपसे मिल सकें। मेरी इस जानकारी को इतने ध्यान से देखने के लिए और मुझे इतने प्यार से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।